अनुष्का एकेडमी सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। राजसमंद जिले के बड़ा भानुजा गांव में पालीवाल ब्राह्मण समाज का ऐतिहासिक महामिलन संपन्न हुआ, जिसने समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। करीब 735 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद समाज के 7 स्वरूपों का भव्य संगम यहां आयोजित किया गया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक बना। राजसमंद जिले के इस गांव में अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में 2 दिवसीय धार्मिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वजदंड स्थापना रहा। विधि विधान से संपन्न हुए अनुष्ठानों ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। समाज सेवी एवं मुख्य संयोजक चंद्रशेखर पुरोहित के विशेष आह्वान पर पालीवाल समाज सहित नागदा, मेनारिया और बड़ा पालीवाल समाज के ठाकुर जी का परंपरागत रीति रिवाजों के साथ गांव में भव्य स्वागत किया गया। 7 स्वरूपों का एक साथ आगमन समाज के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा। इसे सदियों पुरानी परंपराओं के पुनर्जीवन और समाज को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुबह से ही बड़ा भानुजा गांव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में समाज बंधु एकत्रित हुए। 7 स्वरूपों के स्वागत में फूलों की वर्षा और आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठा। हर आयु वर्ग के लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इसके पश्चात बस स्टैंड से मंदिर परिसर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भजनों की मधुर धुन और पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान गांव का हर मार्ग श्रद्धा और उल्लास से सराबोर नजर आया। ये आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का सशक्त संदेश भी देकर गया। बड़ा भानुजा से सिद्धि पालीवाल और हमारे समाज का यह सबसे बड़ा भव्य प्रोग्राम है और इसमें 7 स्वरूप ठाकुर जी आ रहे हैं और ये बड़ा विशाल प्रोग्राम है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमने आज तक यह प्रोग्राम कभी नहीं देखा है। हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम 800 साल पहले हमारे बुजुर्गों द्वारा किया गया था। आज फिर से ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे सभी ठाकुर जी का मिलन हो रहा है। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है और जैसे कि ये एक सर्व ब्राह्मण समाज एक हो रहे वापिस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि सभी ब्राह्मण समाज एक हो रहा है। ये अपनी यूनिटी है। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, ऐसा हमने नहीं देखा हमारी। ये भगवान लक्ष्मी नारायण, मेरा नाम है घनश्याम पुरोहित, बड़ा भानुजा का निवासी हूँ, गोपीलाल जी बनिया का पोता हूँ। ये गांव की स्थापना आज से 735 साल पहले हुई है। कभी कुलधरा का आपने नाम सुना होगा, जो जैसलमेर में आरती जान पड़ी, वहां से कोई झगड़ा होने से रातों रात खाली हुई। कितनी हजारों टन जनेऊ वहां जली गई। उस समय से इस हिंदुस्तान में चारों तरफ पालीवाल समाज बिखर गया। आज आगरा के दिल्ली, लखनऊ, इटावा, मैनपुरी सभी जगह पालीवाल ब्राह्मण है। जहाँ जहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते, कोई गाँव 12 इकट्ठे हुए, चाहे 24 हुए तो 24 श्रेणी के लाए, 44 गाँव इकट्ठे हुए 44 श्रेणी के लाए। और जो गांव की परंपरा है, जहाँ जहाँ स्थापित होने से ये सामूहिक पालीवाल ब्राह्मण समाज चल रहा है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये उस 800 साल पहले, 750 साल पहले जो बिखर गए, जहाँ जितने, उन सब को इकट्ठा करके सब में रीति अलग हो गए, उन सबको शामिल करके ब्राह्मण सब अपन एक ही वंशज के हैं। इसके लिए सब सम्मेलन चंद्रशेखर जी जमुनालाल जी के लड़के ने कर रहा है और ये सामूहिक भगवान की दया से कार्यक्रम अच्छा हुआ। कार्यक्रम है, ये ब्राह्मण समाज की एकता का कार्यक्रम है। बहुत वर्षों के बाद हो रहा है और पहले 1 वर्षों पहले सनातन धर्म की एकता थी। कई वर्षों में ठाकुर जी का भी बहुत वर्षों के बाद फिर से सारे ठाकुर जी जितना भी खेड़ा है, सनातन धर्म 52 खेड़ा, 44 खेड़ा, 24 खेड़ा, वो हमारे पालीवाल समाज के भाई बंधु मित्र ब्राह्मणों का कार्यक्रम है और हमारा भाई कर रहा है। इस चीज की हमें बहुत खुशी है। हमारे पिता जी का नाम बहुत रोशन होता है। भगवान लाल दवे, गांव बामन टुकड़ा, जो पालीवाल समाज 44 श्रेणी का दूसरा गांव है। हमारे समाज का, पालीवाल समाज का सबसे बड़ा गांव बड़ा भानुजा है और हमारे 6 तिलकायत गांव में उनके ठाकुर जी पहले, ये चंदू भाई पहले ला चुके हैं और इतने जोरदार उत्सव किया था। आज ये 10-12 जगह के ठाकुर जी जो आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। इनके पिताजी जमुनालाल जी, इनकी माँ शोभाबाई जो खमनौर प्रधान रही है,
इनका समाज के प्रति और धर्म के प्रति इतना लगाव है कि ऐसे उत्सव करते ही रहते हैं। अभी अपने बच्चे का शादी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इंदौर में बहुत बड़ा खर्चा किया था, वहाँ के पालीवाल समाज के 24 श्रेणी के ठाकुर जी 4 बजे रात को वहाँ होटल में पदार्पण किया था और सबसे बड़ा प्रोग्राम आज बड़ा भाणुजा में हो रहा है। पालीवाल समाज का एक बहुत बड़ा संगम है। इनके पिताजी बढ़ चढ़ कर ऐसा काम करते थे और चंदू भाई उनसे 10 गुना। भगवान की जय, चार भुजा नाथ की जय। ये पालीवाल अखिल भारतीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। ये सम्मेलन आज से 800 साल पहले पूर्वजों ने किया था और जब समाज में विभाजन हुए तो सब टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बटे हुए समाज को एकत्र किया था और उसी रूप को एक रूप देते हुए ये सभी समाज के भाई इधर सब आज इकट्ठा होंगे। समाज के लिए विशेष कोई गतिविधियां, कोई गलत कार्य हो रहे हैं तो उनको बंद कराएंगे। कोई अच्छी चीजें हैं समाज के लिए, शादी ब्याह के उपलक्ष्य में, समूह विवाह के उपलक्ष्य में, इसमें इस जगह पे हम निर्णय लिया जाएगा। और 800 साल बाद सभी ठाकुर जी के सानिध्य में, ठाकुर जी के सामने ये सब चीजों की चर्चा होगी और सब एकत्र होके अपने अपने समाज और विकास के हिसाब से इस पर कार्य किया जाएगा। ऐसा और गांव बड़ा भाणुजा में सम्मिलित हुए हैं और ठाकुर जी पधारे हैं बड़ा पल्लीवाल चिकलवास से, मेड़ारिया ठाकुर जी 52 खेड़ा गवाड़ी से, 44 खेड़ा बड़ा भाणुजा के हैं, 24 खेड़ा खमनौर से पधारे हैं और 12 खेड़ा सेमटाल से। मेरा नाम शंकरलाल पुरोहित है। अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज समाज श्रेणी के अध्यक्ष हूँ और आज जो सम्मेलन होने जा रहा है, सर्व जितने भी मेवाड़ के सर्व ब्राह्मण समाज आज सब एक जाजम पे एकत्र हो रहे हैं। ये ऐसी प्रक्रिया पहले 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने की थी, वो बड़ा भाणुजा में हुआ था। ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तभी संगठन करने की प्रेरणा मिली और वही आज स्थिति आप भी देख रहे हो। सब जगह हर जातिवाद हो रहा है। हमारा एक लक्ष्य है कि पद पे होते हुए हम भी कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हमारा ब्राह्मण समाज एक हो सके और आज वो पूरा दिन होने जा रहा है और रैली निकली। इसके बाद हम पूरे समाज के सभी अध्यक्ष मंत्री या जितने भी गणमान्य नागरिक है वो सब बैठ के एक ऐसे मीटिंग करेंगे और हमारे समाज की जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर मंथन करेंगे। सामूहिक विवाह है, सामूहिक लगन है और भी हमारे समाज में कोई ऐसी परेशानी है उसका समाधान करेंगे। इसलिए हम सब आज बड़ा सम्मेलन करना चाहते हैं। शिक्षित समाज होने के बाद पिछड़ने का कारण क्या रहा? कारण तो सर अभी ये सरकार है, हम तो पिछड़े हो गए। हमारे से ब्राह्मणों से तो दुनिया शिक्षा ले रही है, पर आज ऐसी स्थिति बना दी है सरकार ने कि ब्राह्मण दूसरे के पराधीन हो, ऐसा हालत हो रही है। जबकि कभी भी आप कोई भी शास्त्र उठा के देखो, ब्राह्मण से सर्व ब्राह्मण और कोई दूसरी जाति हुई नहीं। पर उस वोटों की राजनीति के कारण ये ब्राह्मणों का आज स्वर्ण के नहीं ऐसी स्थिति बननी है। इसलिए आज ऐसे स्वर्ण सबसे पिछड़ा हुआ होते हुए भी आज स्वर्ण के ऊपर दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए हमारा भी धर्म बनता है कि मेवाड़ कम से कम, पूरा भारत की बात नहीं कर सकते मगर मेवाड़ के ब्राह्मणों को तो हम एक करें। हमारी जितनी शक्ति हो सकता है उसके प्रदान से कर रहे हैं और हम एक होके रहेंगे और एक होंगे। धन्यवाद। चार भुजा नाथ की जय। मैं पवनलाल पालीवाल गांव छापरखेड़ी का रहने वाला हूं। पालीवाल ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे सरसल जी हमारे आदि पुरुष हुए थे, उनके द्वारा जो जातबंदी की गई थी उसका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हम आज की तारीख में 6 भागों में बटे हुए हैं। भिनाया, नागदा, पालीवाल समाज 44 श्रेणी, 24 श्रेणी, 16 श्रेणी और 12 श्रेणी और बड़ा पालीवाल। ये 6 श्रेणी में जो हम बटे हुए हैं, हम एक ही मूल के एक ही बाप के औलाद हैं। तो इसको संगठित करने के लिए हमने एक पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ के नाम से एक संगठन बना रखा है जो 2001 से काम कर रहा है। उसका 2023 में एक विशाल सम्मेलन कानपुर में हुआ था और वहाँ पर हमने एक राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र जारी किया था। उसके तहत ये था कि हम हर 2 साल में एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें सब लोग मिले। इस बार योग ऐसा बैठा कि स्वर्गीय जमुना लाल जी के सुपुत्र चंदू भाई के बच्ची की शादी थी। एक समारोह में वो मिले और उन्होंने उनकी इच्छा जाहिर की कि बाबूजी अगर मान लो ये बैठ जावे तो मैं चाहता हूँ कि 6 समाज के ठाकुर जी मेरे इस ब्याह में आवे। भगवान ने पार पाड़ा उनकी जो इच्छा थी और आज इस बड़ा भाणुजा में ऐतिहासिक दिन है। आज से 826 साल पूर्व सरसिल जी ने ये जात जो बंदी की थी, उसके बाद ये पहला मौका है
हम 6 समाज के ठाकुर जी के साथ इस गांव में मौजूद है।